तो प्यारे बच्चों, आपके सामने बहुत ही शानदार जानदार सवाल मैं लिखने जा रहा हूं और ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में क्या डायरेक्ट छपते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसे सवाल काफी पसंद आते हैं। हाँ भैया, एग्जाम्पल देखना। यदि एफ जेड, लिखते हुए चलो भैया आराम आराम साथ साथ में। यदि एफ जेड बराबर यू प्लस का आयोटा वी, यू प्लस का आयोटा वी, कोमा जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई का एक विश्लेषिक फलन है, का एक विश्लेषिक फलन है। और साइन एक्स कोमा वाई का फलन है। और यहाँ पे बता दूं मैं आपको, और साइन जो है एक्स कोमा वाई का फलन है। एक्स कोमा वाई का फलन है जिसके प्रथम एवं द्वितीय कोटि के अवकलज विद्यमान है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय कोटि के अवकलज, द्वितीय कोटि के अवकलज, अवकलज विद्यमान है तब सिद्ध करो। विद्यमान है तब सिद्ध करो। मतलब बहुत अच्छा सवाल है, और एग्जाम में ये थ्योरी नहीं आती, कई बार जो मैं लिखने वाला हूं ना वो आएगा। पहले मैं इंग्लिश में लिखूंगा, इफ एफ जेड बराबर यू प्लस का आयोटा वी, कॉमा जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई एंड साइन इज, and psi is any function of x and y, any function of f, sorry, x and y, x and y, x and y with differential coefficients of the first and two orders, with a differential coefficient of the first and two orders, देन आपको क्या करना है। ये तो क्या थ्योरी है, क्वेश्चन है, आपको लिखना पड़ेगा। और वेरी 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 मोस्ट लगा लो आप इसको। ठीक है, ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। सवाल क्या है सुनो आप। पहला सवाल आपका है कि डी साइन अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में डी साइन अपॉन में डी वाई का होल स्क्वायर आपको लेके आना है। क्या लेके आना भैया? डी साइन अपॉन में डी यू और इसका होल स्क्वायर प्लस में डी साइन अपॉन में डी वी का होल स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट को मैं बंद कर दूंगा तो मल्टीप्लाई में और क्या आ रहा है देखो, मॉडुलस का एफ डैश जेड का स्क्वायर। ये आपका पहला सवाल है। और ऐसे सवाल क्या है कि एग्जामिनर को जैसे ही दिखता है ना वो तुरंत आपके क्वेश्चन पेपर में लगा देता है।
सेकंड सवाल है d2 साइन अपॉन में dx², ठीक है, प्लस में d2 साई अपॉन में क्या है dy² बराबर, और यहाँ पे क्या करेंगे देखो अपन d2 साइन अपॉन में du² और प्लस में d2 साइन अपॉन में क्या करेंगे dv², ठीक है, और वही आपका मल्टीप्लाई में f डैश जेड का स्क्वायर। ये आपके सवाल हैं, एक बार थोड़ा सवाल को उतारो, देखो, समझो क्या है क्या नहीं है, तरीके सीखने की कोशिश करो। संजू कुमार कहते हैं कि सर लाइव क्लास लेने में नेट ज्यादा जाता है, तो यार देखो नेट तो जाएगा, साफ सी बात है यार, लाइव क्लास लेने में नेट तो खर्च होगा ही, आपको पता है। अगर आप नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डर ले लिया करो, यही ऑप्शन है आपके पास में। एक बार सवाल को पूरा उतारो ढंग से, उतारने के बाद ढंग का कमेंट करो, और फिर आपको जो समझ में आ रहा है सवाल के अंदर या नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट करो। और कैसे करेंगे वो भी अगर कोई बता सकता है तो बिल्कुल। संजू कह रहे हैं कि सर लाइव लेना अच्छा लगता है। ये तो वही बात हो गई यार कि मिठाई एक आती है 500 रुपये किलो, अब कह रहे हैं बहुत महंगी है, लेकिन खाने में अच्छी वही लगती है। तो दोनों में से एक ही काम हो सकते हैं, तो मिठाई खा लो आप या फिर पैसे बचा लो। लिख लिया आपने? उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, थोड़ा जल्दी लिखा करो, थोड़ा जल्दी लिखा करो। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि सवाल में कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला एक भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या करना है सब कुछ आपको दिख रहा है सामने। एफ जेड यू प्लस का आयोटा भी होता है, हमें पता है पहले से ही। जेड एक्स प्लस का आयोटा वाई होता है, हमें पता है। उसको आपको क्या दे रखा है, विश्लेषक दे रखा है, मतलब एनालिटिक दे रखा है। सीआर इक्वेशन जो भी है सब कुछ आप यूज कर सकते हो, हार्मोनिक, सीआर इक्वेशन, डेरिवेटिव, सब कुछ आपको दे रखा है कंप्लीट, आगे से दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो ये करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका साइन फंक्शन है वो एक्स एंड वाई का क्या है, एक फंक्शन है, फलन है, जिसके प्रथम एवं द्वितीय कोटि के अवकलज विद्यमान है, तब सिद्ध करो, ठीक है। मतलब प्रथम और द्वितीय कोटि के अवकलज क्यों बोला गया है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव आप सवाल में देखो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव यूज करे गए हैं। तो यूज कब किए जाएंगे, तब वो एग्जिस्ट करेंगे, फाइनाइट होंगे, तभी तो यूज करेंगे, तो वो आपको पहले बोल दिया है। तब आपको सिद्ध करना है ये का, इफ फंक्शन एफ जेड u प्लस का आयोटा v z बराबर x प्लस का आयोटा y इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ z बराबर x प्लस का आयोटा y एंड साइन इज एनी फंक्शन ऑफ x एंड y विद डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, देन आपको प्रूफ करना है। प्यारे बच्चों, मैं तो एक बात पूछता हूं आपसे, देखो सवाल का आंसर हम कर लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब वो क्या है, ध्यान सुनना। मैंने इस फर्स्ट वाले सवाल को देखा, बहुत ध्यान से देखा, तो मैंने देखा यार सवाल को कर सकते हैं अपन। करना क्या है, कुछ नहीं करना, कि ये हमारे पास डी साइन अपन में dx करना है और डी साइन अपन में dy करना है, दोनों का स्क्वायर करके हमें जोड़ देना है। लेकिन मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे कि पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे आपको कोई यहाँ पे साइन फंक्शन दे रखा हो, मान लो कि साइन बराबर आपके पास में x² प्लस का 1 है, या फिर कोई फंक्शन आपको दे रखा हो जिसका आप आराम से डेरिवेटिव कर दो x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में, उनको जोड़ दो और आपके पास में ये आंसर निकल के आ जाए। सवाल आपको दिख तो इजी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता भी चल गया कि भैया सिंपल सी बात है, साइन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, साइन का
y के x में डेरिवेटिव कर दो, उसका स्क्वायर कर दो और दोनों को आपस में क्या करना, जोड़ना है, आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सवाल में आपको फंक्शन दे ही नहीं रखा। जो साइन है ना, वो केवल इतना बता रखा है कि जो साइन केवल x और y का फंक्शन है, हमें बता नहीं रखा कि साइन जो है वो कैसे निकालना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, साइन को हमें खुद को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, एकमात्र तरीका, एकमात्र तरीका, क्योंकि अभी आपके माइंड में वो तरीका नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमने काफी बार इसका यूज कर लिया। ध्यान से सुनना, कैसे बनाते हैं आपको पता है। देखो, अगर हमें डी साइन अपॉन में डी एक्स बनाना है और अगर हमें डी साइन अपॉन में डी वाई बनाना है, इसका एक मात्र तरीका होता है, पार्शियल डेरिवेटिव की इस फॉर्म को बनाने का एक मात्र तरीका होता है कि भैया हमारे पास क्या है, देखो डी साइन, अपन को ये बनाना है तो देखो डी एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एक्स। ठीक है, नहीं नहीं, ये नहीं करना पड़ेगा आपको, यहां पे करना पड़ेगा आपको एक्स नहीं, आप सवाल की तरफ आपको देखना पड़ेगा एक बार। डेरिवेटिव कर रहे हो, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ पे u और v, तो u और v लेके आ जाओ। यहाँ पे करेंगे u, यहाँ पे करेंगे u, प्लस में d साइन अपॉन में यह आ जाएगा dv और dv अपॉन में dx। साइन का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, देखो d साइन अपॉन में, और इधर में देखो मल्टीप्लाई में d साइन dy तो लिख दूंगा, लेकिन जो हमें चाहिए होता है du ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस कर दिया मैंने डी साइन अपॉन में dv और dv अपॉन में dy। अब यहां पे पहली बात आपको क्लियर कि हमें साइन को बनाना कैसे है। अब आपके सामने साइन आ गया है, साइन अपॉन में साइन मतलब डी साइन अपॉन में dx आ गया, डी साइन अपॉन में dy आ गया। ठीक है, यहाँ पे पूरी जो वैल्यू है आपके सामने है, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होती है, नहीं है ना कोई दिक्कत। ठीक है, अरे नहीं है ना कोई दिक्कत, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन और यहाँ पे रख देंगे। बताओ किसी का कोई डाउट कमेंट, या फिर जो मैंने अभी आपको बताया है वो आपके समझ में बैठा या नहीं बैठा, और जो मैंने बताया है वो सही है या गलत है, ये कमेंट करके मुझे बताओ। अभी मैंने जो तरीका आपको बताया है ये सही है या गलत है, और सही है तो आपको समझ में आया कि नहीं आया वो भी कमेंट करो, और उतार लिए नहीं उतारा सवाल ये भी कमेंट करो। मैं पूरे को मिटाऊंगा, देखो पूरे सवाल को मिटाऊंगा, केवल छोटा सा लिखूंगा। हाँ भाई सही बात है, चोरी करके ले आओगे। भाई लिख लिए सभी ने, डन है भैया, मतलब कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंने जो बताया है वो आपके दिमाग में सीधा बैठ गया, यही बात है ना। अब सुनो, इसको मैं मिटा रहा हूं ऊपर से। और दिख तो सही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिखने में कोई समस्या आ रही हो तो बता सकता है कोई, तो कोई समस्या होगी नहीं। और ये फॉर्मूले बनाते कैसे हैं, ये अपने मन में साइकोलॉजी में डाल लेना कहीं कि गुरुजी ये बनाते कैसे हो आप, हमें तो समझ में नहीं आता। अरे क्या करा है मैंने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, जो मुझे चाहिए वो आपको दिख रहा है सवाल के अंदर। और अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो पर्सनली मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो या कॉल कर दिया करो कि गुरुजी मेरे को तो समझ में नहीं आया, ये थोड़ा दिमाग से समझाओ, तो मैं एक ही बार में आपके दिमाग में डाल दूंगा, बस इतना मैं कह सकता हूँ आपसे। ये फर्स्ट सवाल, इसको तो थोड़ा मिटाता नहीं हूँ मैं, ऊपर लिखूंगा इस सवाल को ताकि अपन को दिखे तो सही क्या प्रूफ करना है। ठीक है, देखो
फटाफट इस सवाल को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। हमारे पास है डी साइन अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में डी साइन अपॉन में डी वाई का होल स्क्वायर और बराबर हमारे पास क्या है, डी साइन अपॉन में डी यू का होल स्क्वायर प्लस में डी साइन अपॉन में डी वी का होल स्क्वायर, और हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और बाहर कर देंगे मॉडुलस का एफ डैश जेड का स्क्वायर। ठीक है, सही है, दिख रहा है सवाल को, दिक्कत समस्या नहीं है आपको? एक मिनट रुक जाओगे, अब सही होगा, अब बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। अब इसको मिटा रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखना, अब आपको पता है, हम जानते हैं भैया, हम क्या क्या जानते हैं वो सारी बातें लिख दो फटाफट से, और यहाँ पे लिखो आप आंसर। और देखो सबसे पहली बात लिखोगी भैया एफ जेड बराबर क्यू प्लस का आयोटा वी, जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई होता है। और आपको दे रखा है कि जो साइन हमारे पास है वो किस किस का फंक्शन है, एक्स का भी है और वाई का भी है। ये सारी बातें क्या है, अपने को गिवन है, दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर हमें लिखनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो सवाल में हमें चाहिए होता है ना उसको बनाना पड़ेगा। तो मुझे क्या है कि यहाँ पे डी साइन अपॉन में डी एक्स की बहुत ही तगड़ी रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है, तो मैंने यहाँ पे डी साइन अपॉन डी एक्स को बनाया, लेकिन किस फॉर्म में बनाया, मुझे यहाँ पे यू और वी की फॉर्म में बनाना है। मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे जरूरत क्या है, मुझे यू और वी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे फटाफट लिख दिया, कैसे लिखा देखो, डी साइन मैंने ऊपर लिख दिया, अपॉन में देखो डी यू से मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास में डी एक्स। अब डी एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा पूरा काम, और प्लस हमारे पास ये हमारे पास डी साइन और ये हो जाएगा डी वी, मल्टीप्लाई में डी वी, अपॉन में क्या है हमारे पास में डी एक्स। सही है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखो डी साइन अपॉन में हमें चाहिए डी वाई। अब ध्यान से देखना, वही हमारे पास डी साइन अपॉन में देखो डी यू हमें चाहिए, और मल्टीप्लाई में डी यू ऊपर कर दिया, और अब नीचे क्या आ गया, डी वाई आ गया, प्लस हमने करा यहाँ पे, तो देखो डी साइन अपॉन में क्या आ गया हमारे पास डी वी, और डी वी अपॉन में क्या आ गया हमारे पास में डी वाई। प्यारे बच्चों, इसको दो समीकरण नंबर 1 और इसको दो समीकरण नंबर 2, अब बीच में खींच दो बढ़िया सी एक लाइन। अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ सी आर समीकरण क्या होती है। सी आर इक्वेशन होती है डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई, कोमा डी यू अपॉन में डी वाई बराबर डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में पूरी टर्म एक्स में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? और मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड मतलब ये टर्म हमारे पास सेकंड टर्म है, उसको भी एक्स की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा कहेगा सर क्यों क्यों, हमारा काम बन रहा है, हमारे पास दोनों टर्म आ गई, इनका स्क्वायर करके जोड़ दो। अरे जोड़ दो, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब हम उनको जोड़ेंगे आपस में, तो क्या आपस में जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे? क्यों? क्योंकि एक टर्म तो एक्स की फॉर्म में बनेगी, एक टर्म वाई की फॉर्म बनेगी, और जब दोनों टर्म अलग अलग बनेगी तो क्या वो ऐड हो पाएंगे, दोनों जुड़ पाएंगे? नहीं हो जुड़ पाएंगी। तो आप देख सकते हो कि हमें आरएचएस साइड में डी साइन अपन में डीवी डी यू और डी साइन अपन में डीवी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक्स की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। या मतलब आपकी इच्छा है, मैं दबाव नहीं दे रहा, या तो आप इसको वी की मतलब वाई की फॉर्म बदल दो, या फिर आप इसको एक्स की फॉर्म में बदल दो। किससे बदलेंगे? अरे हमारे पास क्या है, सीआर इक्वेशन है आपके सामने, लिख दो फटाफट से। अब समीकरण नंबर 1 को छेड़ेंगे नहीं, समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण 2 में सीआर समीकरण से मान रखने पर, अब सीआर समीकरण से देखो हमारे पास यहां पे करके लिखता हूं, देखो डी साइन अपॉन में डी वाई बराबर, देखो ये हमारे पास में तो डी साइन अपॉन डी यू, तो ऐसे कैसे रहेगा, ये तो मल्टीप्लाई में देखो डी यू अपॉन में डी वाई, तो यहाँ पे देखो डी यू अपॉन में डी वाई का जो मान है वो एक्स की फॉर्म में क्या है, दिख रहा है आपको, माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स,
और प्लस करेंगे अपन बीच में डी साइन अपन में डी भी, ऐसे कैसे रहेगा। और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है डी बी अपन में डी वाई, तो डी बी अपन में डी वाई डी अपन में डी एक्स, तो सारी टर्म हमारे पास किस में आ गई, एक्स की फॉर्म में। ये समीकरण हमारे पास आ गया 3। समीकरण 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। करना क्या है, समीकरण 2 का स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर करके जोड़ दो आपस में। अब जोड़ोगे ध्यान से तो बिल्कुल तरीके से जोड़ना। देखो ये हमारे पास आ गया डी साइन अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में ये रहा आपके पास में डी साइन अपॉन में डी वाई का होल स्क्वायर। अब उधर देखना, तरीके से देखो भैया, तरीके से देखोगे तभी मजा आएगा, और ब्लैक पेन से लिख देता हूँ तो भी मजा आ जाएगा। उधर देखो डी साइन अपॉन में डी यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी यू अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में डी साइन अपॉन में हमारे पास आ जाएगा डी वी का होल स्क्वायर। सवाल जो कह रहा है ना वही कर रहे हैं हम। मैंने आपको एक भी टर्म ऐसा नहीं है जो रटाई हो या फिर आपको समझ में नहीं आई हो, पूरी टर्म आपको समझ में आ गई होगी, पूरी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ये इतना हो गया। प्लस में अगर करूं तो वहां का तो काम खत्म, इधर आ जाते हैं भैया, डी साइन अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है डी वी अपॉन में डी एक्स। अब इसको प्लस बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, अब प्लस बन ही जाएगा, साफ सी बात है, ऑफिशियली बात। अब यहाँ पे और है प्लस, हमारे पास क्या है डी साइन अपॉन में डी वी, और उसका भी स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे डी वी अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये वी नहीं है, ये यू है। और कैसे आया है आप देख सकते हो, कहाँ पे आपके पास ये रहा समीकरण नंबर 2, डी वी अपन में डी वाई डी वी अपन में डी वाई डी अपन में डी एक्स, तो वहां पे मैंने रख दिया है। क्लियर है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको लेके क्या आना है, आपको लेके आना है यहाँ पे कि डी साइन अपन में डी यू, ठीक है, प्लस में डी साइन अपन में डी वी। अब मुझे बताओ कि ये है कहाँ पे, डी साइन अपन में डी यू और डी साइन अपन में डी वी है कहाँ। देखो डी साइन अपन में डी यू एक तो ये रहा, ठीक है, डी साइन अपन में डी वी ये रहा, और आपको कहीं दिख रहा है, और आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, ठीक है, डी साइन अपन में यहाँ पे क्या आएगा, गलत लिख दिया क्या अपन ने, यहाँ पे गलत लिख दिया अपन ने, यहाँ पे यू आएगा, ठीक है, डी साइन अपन में डी यू और डी साइन अपन में डी वी। तो अब क्या करेंगे, ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, मैं क्या कॉमन लेने वाला हूं। अब यह है दिमाग का खेल। अगर कोई बच्चा मान लो सपोज करो इतना हमने कर दिया, कोई बच्चा जानता है और उसको पता है कि भैया एफ डैश जेड क्या होता है, एफ डैश जेड क्या होता है, अगर वो जानता है तो वो यहाँ पे आराम से काम कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है, देखो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एफ जेड क्या होता है, यू प्लस का आयोटा वी होता है, एफ डैश जेड क्या होता है, डी यू अपॉन में डी एक्स और प्लस का आयोटा डी वी अपॉन में डी वाई। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसको क्या चाहिए, मॉडुलस का क्या चाहिए, एफ डैश जेड चाहिए, तो आयोटा से कोई मतलब हम है ही नहीं। अरे भैया हमें क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा कि बाहर की साइड में मुझे ये टर्म लेके आने पड़ेंगे, डी वी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे वाई तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम सारा काम किस में कर रहे हैं, एक्स में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो डी यू अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी एक्स, तो बाहर की साइड में जो आपको बनाना है वो आप यहाँ पे लिख दो, और अंदर की साइड में जो बचेगा वो आप, अब देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको, डी साइन अपॉन में डी यू का होल स्क्वायर, डी साइन अपॉन में हमारे पास डी यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो इन दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, डी साइन अपॉन में डी यू, डी साइन अपॉन में डी यू, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास डी साइन अपॉन में डी वी है और डी साइन अपॉन में डी वी है, ये बाहर कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएंगे, ये दोनों बच जाएंगे। जो अंदर बचेगा ना, अंदर बचेगा वो बचेगा आपका एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। तो एक बार इसको पूरे को उतारो आराम से,
एक एक टर्म को यहाँ से उतारना स्टार्ट करो, यहाँ से उतारो, और आगे मैं लिख रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उतारते रहो फटाफट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आपको आ ही गया होगा, कोई समस्या मेरे हिसाब से होगी नहीं। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ डैश जेड बन जाएगा। आराम से उतारो, खुद भी सोल्व करोगे ना आप अपने आप। मैंने तो क्या है, थोड़ा जगह के चक्कर में शॉर्टकट कर दिया है इसको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बता सकते हो, मैं इसको खोल कर भी लिख सकते हैं। एक काम कर लो, यहाँ तक उतार लो बस, आगे के मत उतारो, ठीक है। बाकी दिमाग अगर थोड़ा बहुत भी लगाओ तो हो जाएगा काम तो, लेकिन आप दिमाग लगाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम लगवा देंगे दिमाग भी। अरे हम लगवा देंगे। और इधर ये टर्म ऐसे कैसे चल रही है यहाँ पे, ये कहीं आप भूल जाओ, ये टर्म ऐसे कैसी है यहाँ पे, देखो डी साइन अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में डी साइन अपॉन में डी वाई का होल स्क्वायर। ये टर्म ऐसे कैसे चल रही है देख लो ध्यान से। कमेंट करो मुझे तो पहले भाई, समझ में आपको आया कि नहीं आया। हाँ भाई, दीक्षांत ने कह रहे हैं सर यू आएगा, बिल्कुल वहां पे यू हमने कर दिया है, कोई समस्या नहीं है। तीनों कमेंट करो, दीक्षांत, प्रियंका, शिवानी। मतलब यहाँ तक जो मैंने करवाया है अभी तक, लास्ट स्टेट तक, ये आपके समझ में आया कि नहीं आया कंप्लीट। और मैंने ये जो एक स्टेप थोड़ा मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, वो भी आपके दिमाग में पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा तो मैं बता दूंगा खोल के, अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन वो क्या जगह शॉर्टेज शॉर्टेज, उसके कारण मैंने उसको वहीं पे लिख दिया। चलो दीक्षांत को तो आ गया, बाकी अब दोनों को आया कि नहीं आया, मैं देखो मैं पहले कह रहा हूँ, स्टूडेंट की इज्जत होती नहीं है तो इज्जत को तो संभालना मत, कहीं आप इज्जत की सुरक्षा करने लग जाओ। और ये ऐसे सवाल हैं इनमें, देखो थोड़ा सा क्या है, एग्जाम टाइम में दिमाग कम लगाओगे तो सही रहेगा। अब आपको पता है इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, पूरा काम हो ही चुका है। अब हमारा जो आंसर आपके सामने है, तो आप क्या करो, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, और एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा इस चीज़ का कि आपने स्टेप बीच में खाई भी है। अगर इतना काम कर दिया ना, एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसका जो नेक्स्ट सवाल है उसके अंदर भी इतना ही करेंगे अपन, ठीक है, लेकिन उस समय थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है तो थोड़ा सीख लेंगे, बाकी उसमें और भी कुछ नहीं है, इतना ही सिंपल है वो भी।
अरे उतार भी लिया है कि नहीं उतारा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो यार, फिर अपन को नेक्स्ट सवाल भी करवाना है, उसके बाद एक और सवाल करवाना है, तो थोड़ा सा क्या जल्दी करो। मैं ऊपर से इसको मिटा रहा हूँ, ये अपना हो चुका। आ गया समझ में यहाँ तक? 1 मिनट रुक जाओ, जिसको समझ में नहीं आया मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। प्यारे बच्चों, हमने कुछ भी नहीं करा, जहां से जो टर्म कॉमन आ रही है ना, जैसे डी साइन में डी यू मैंने कॉमन ले लिया, तो कहाँ कहाँ पर है डी साइन में डी यू, बताना मुझे। एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। मैंने जैसे ही कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, डी यू अपन में डी एक्स का होल स्क्वायर और डी वी अपन डी एक्स का होल स्क्वायर, बात सही है ना। उसके बाद फिर मैंने कॉमन क्या लिया, डी साइन अपन में डी वी, कहाँ कहाँ पर है, डी साइन अपन में डी वी और डी साइन अपन में डी वी, सही है ना। अब मैंने जब डी साइन अपन डी वी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डी यू अपन में डी एक्स और डी वी अपन में डी एक्स, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब मैंने डी साइन अपन में डी वी डी यू कॉमन लिया और डी साइन अपन में डी वी कॉमन लिया, तो अंदर की तरफ तो दोनों में सेम कॉमन चीज बची है जो मैंने बाहर ले ली। अब ये जो मान है ये क्या बन गया आपका, एफ डैश जेड मॉडुलस का स्क्वायर बन गया, और ये टर्म आपको चाहिए होती है, तो लास्ट में लिख लेना भैया, लास्ट फाइनल स्टेप ये जरूर लिख लेना, फिर लास्ट के अंदर ये ऐसे कैसे, ये ऐसे, और ये लिख लेना इसकी जगह, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूं थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर दो। जैसे मैंने बताया ना आपको अभी कि ये टर्म मुझे पता है क्या होती है, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये टर्म अगर आपको पहले से पता है तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक लिख सकते हो उस चीज को, लेकिन ये कहाँ से पता होगा, जब थोड़ा दिमाग लगाओगे, कॉन्सेप्ट को सीखोगे, तभी तो पता चलेगा आपको, ठीक है। और ये तो लिख लिया होगा भैया, इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ भाई, मैं सवाल लिख रहा हूँ, वो अगला वाला सवाल जिसको अपन करेंगे। देखो वो सवाल क्या है, हाँ भाई उतार लिया ना, तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ इसका सेकंड वाला। सेकंड वाला सवाल क्या था भैया, याद करो, डी टू साइन अपॉन में क्या है, डी एक्स स्क्वायर, प्लस में हमारे पास क्या है, डी टू साइन अपॉन में क्या है, डी वाई स्क्वायर, बराबर बराबर है मेरे पास डी टू साइन अपॉन में डी यू स्क्वायर, प्लस में डी टू साइन अपॉन में क्या है हमारे पास में, डी वी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है, वही आपका एफ डैश जेड का स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ भाई, अब चले आगे। अब ध्यान से सुनना, देखो ये सवाल भी मात्र 5 मिनट का है, 5 का नहीं 2 मिनट का है, कैसे देखो। अब आंसर करते हैं। अब देखो मुझे पता नहीं सवाल को कैसे करना है, लेकिन आपको पता है कि जैसे हमने लास्ट सवाल में किया था, भैया हमें जो चाहिए होता है उसको अपन बुला लेते हैं। अब मुझे इस सवाल में क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे डी टू साइन अपन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी टू साइन अपन में डी वाई स्क्वायर, ये मुझे चाहिए, बात समझ में आ रही है।
ये मुझे लेके आना है। मतलब लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव था, प्रथम अवकलज था, और फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या था, स्क्वायर करा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव करना है। अब बच्चे क्या कहेंगे कि सर सिंपल सी बात है, जो हमारे पास में डी साइन अपॉन में dx आएगा उसका हम एक और बार डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करके हमारा काम बन जाएगा। बात सही है कि नहीं है? लेकिन मैं तो ये कहता हूं तुम 2 बार डेरिवेटिव करोगे किसका? यहाँ पे साई कोई फंक्शन थोड़ी दे रखा है, यहाँ पे साई कोई फंक्शन थोड़ी दे रखा है, नहीं दे रखा ना। मतलब क्या करना है, अरे भैया सिंपल सी बात है, अपन को डबल डेरिवेटिव कैसे न कैसे करके बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखो, ध्यान सुनना। पहली बात तो जो हमें गिवन है उसका यूज कर लेंगे, और सिंपल तरीके से डी साइन अपॉन, और डी साइन अपॉन में डी एक्स ना बनाए तो मुझे बताओ यहाँ पे अपन डी अपॉन में डी एक्स कैसे बनाए। भाई यहाँ पे डी साइन अपॉन में डी एक्स है ना, तो सिंपल तरीके से बताओ कि डी अपॉन में डी एक्स अपन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या टर्म लिखने वाले हैं, देखो ध्यान सुनना। ये आपके डी अपन ऐसे कैसे, आपको चाहिए क्या आरएचएस में, यू और वी की टर्म चाहिए ना, तो यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपका डी एक्स, और प्लस में हमारे पास में डी, और यहाँ पे डी वी, डॉट में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन में क्या आ जाएगा, डी एक्स। सही है ना एकदम। उसके बाद अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे, क्या बनाऊँ बताओ, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो आप, और मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे डी अपॉन में डी वाई, तो कैसे बनाऊंगा देखो, यहाँ पे बनाऊंगा देखो डी अपॉन में डी यू, और यहाँ पे डी यू अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान सुनना, ये हमारे पास प्लस आ जाएगा, और इधर देखो डी अपॉन में डी वी अपॉन में डी वाई, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आराम से देखो भाई, यहाँ पे देखो कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, समझ में आ रहा है बिल्कुल तरीके से, ठीक है। अब वही बात आ गई, सेम कहानी है कि भैया यहाँ पे समीकरण नंबर जो 2 है हमारे पास, इसके अंदर भी y के टर्म प्रेजेंट है। देखो आप एक बार, ये y का टर्म प्रेजेंट है, ये आपका y का टर्म प्रेजेंट है। इसको क्या करो भैया, आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बदल दो फटाफट से। तो यहाँ पे 1 और 2 मेरे पास में है, तो इनको क्या करो, बदल दो आप। तो कैसे बदलेंगे, सी समीकरण से, सी इक्वेशन से। अब सी इक्वेशन से कैसे बदलेंगे देखो, यहाँ पे डेल अपॉन में डेल वाई, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, डी अपॉन में डी यू मल्टीप्लाई डी वी अपॉन में क्या है, डी वाई है, क्या होता है, डी यू अपॉन में डी एक्स। सही है ना एकदम। प्लस ये क्या है हमारे पास में, डी वी अपॉन में क्या है, डी वाई है, सॉरी ये क्या है हमारे पास में, डी यू अपॉन डी वाई। अरे सी इक्वेशन लिख ही लो, डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई, कॉमा डी यू अपॉन में डी वाई बराबर माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। ये क्या है, डी यू अपॉन में डी वाई, तो डी यू अपॉन डी वाई किसके बराबर होता है, माइनस के डी वी अपॉन में डी एक्स के, और ये आपका प्लस हो गया। और यहाँ पे बात करूँ मैं तो डी अपॉन में डी वी, और मल्टीप्लाई में क्या है, डी वी अपॉन में डी वाई, डी यू अपॉन में डी एक्स। समीकरण नंबर 3। तो एक बात बताऊं, और जैसे मैंने अभी यहाँ पे मतलब डेल अपन में डेल वाई निकाल लिया, ठीक है, और डेल अपन में डेल एक्स भी मैंने निकाल लिया। समीकरण नंबर 1 2 3 मेरे पास आ गए, और काम जो अपन को समीकरण नंबर 1 और 3 से पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बार कमेंट करके ये बताओ सारे बच्चे कि अभी मतलब ये मैंने निकाल तो लिए, ठीक है, अब इसका मैं क्या करूं, क्योंकि अभी जैसे मैंने पहली बार सवाल सीखा है ना, अगर पहली बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि यार हम कैसे करेंगे, कौन सा स्टेप उठाएंगे और किस स्टेप से करेंगे, अब आगे का जो है प्रोसेस आपको पता नहीं है, आपको समझ में नहीं आया होगा आगे क्या करना है। लेकिन आप एक बार कमेंट करो, बताओ मुझे आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास समीकरण नंबर 1 है 2 है, मैं इनका क्या करूं जिससे मुझे ये मिल जाए और ये मिल जाए, और फिर ये अपन निकाल लें। कोई कमेंट कर सकता है, तीनों में से कोई भी अगर कर सकता है तो कर दो, नहीं है तो फिर अपने पास ऑप्शन है ही लास्ट।
और प्रियंका कह रही है कि सर ये बुक में है क्या सवाल? बुक का तो मुझे पता नहीं है, जरूर होगा बुक के अंदर ये सवाल। निशांत कह रहे हैं कि सर वापस बताना क्या चाहिए। देखो, अरे बताने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, आपके सामने लिखा हुआ है यार। देखो भाई, मेरे पास समीकरण नंबर 1 2 3 है, तो ये मानो कि मेजर हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और 3 है, ठीक है। अब 1 और 3 मेरे पास है, तो अब मुझे बताओ कि ये डी अपन में dx है और डी अपन में dy है। तो अब मैं इनकी सहायता से कैसे मैं ये बनाऊं, और ये बनना चाहिए तो मुझे ये भी चाहिए यहाँ पे, मतलब मुझे यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाली टर्म मुझे चाहिए होगी, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाली मुझे टर्म बनानी है। ये कैसे बनेगी? मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कौन सा प्रोसेस अपनाऊं? मतलब यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, तो मुझे पता है 100 में से 99% बच्चों के दिमाग में एक ही बात चल रही होगी, गुरुजी आपने क्या करा, यहाँ पे डी अपन में डी वाई है, तो एक काम करो आप इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, डी टू अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर की जो ये वैल्यू है इसका भी डबल डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में डी टू साइन डी वाई स्क्वायर, इसका भी आप डबल डेरिवेटिव करके इनको जोड़ दो। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान सुनना, प्रोसेस सुनना। अब जिसके दिमाग में जो भी बात आ गई है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब ध्यान से सुन लो। इधर देखो, मैंने क्या करा, समीकरण नंबर 1 आपके पास में है, ठीक है, प्लस मैंने करा आयोटा समीकरण नंबर 2। अब ये क्या चक्कर हो गया भैया? समीकरण नंबर तो मेरे पास ऐसे कैसे है, मतलब डेल अपॉन में डेल एक्स, तो मेरे पास ऐसे कैसे, प्लस में ये मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई करा समीकरण नंबर 3 को, और ये मैंने लिखा डी अपॉन में डी वाई। अब ऐसा क्यों करा है, अभी आपको जवाब मिल जाएगा, 1 मिनट रुको, ठीक है, उसका प्रॉपर कारण मिलेगा आपको। ये मैंने करा। अब आपके पास क्या है, देखो जो भी वैल्यू आपके पास में है, मतलब डी अपॉन में हमारे पास डी यू, डॉट में डी यू अपॉन में हमारे पास क्या है डी एक्स, प्लस में डेल अपॉन में डेल वी, डॉट में डेल वी अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई। अब नीचे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे भैया उसको अपन, और बीच में क्या है हमारे पास प्लस है, और प्लस ही रहने दो बीच में प्लस का, और ये आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर की तरफ देखो माइनस आगे आ जाएगा, और डेल अपॉन में डेल यू, डॉट में डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। और प्लस हम कर देंगे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं प्लस डेल अपॉन में डेल वी, डॉट में डेल यू अपॉन में डेल एक्स। ये यू है, यू और वी में फर्क मैंने बता दिया था कैसे करना है। चलो प्यारे बच्चों, ये मैंने काम कर दिया, मैंने समीकरण 1 प्लस से और यहाँ पे आयोटा 2y कर दिया, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, कर दिया। अब आपको पता नहीं है कि क्या आगे होने वाला है, ऐसा क्यों किया है आपको नहीं पता, लेकिन 1 मिनट रुकोगे तो सब पता चल जाएगा। अब मैंने क्या करा, एक काम और करा, मैंने करा कि 1 में से मैंने माइनस कर दिया 2 को, और वही काम करा मैंने मल्टीप्लाई करके आयोटा को। अब आप कह रहे हो सर पागल हो गए हो क्या, अभी रुको, मैंने यहाँ पे करा डेल अपॉन में डेल एक्स, और माइनस बीच में कर दिया, और आयोटा डेल अपॉन में क्या कर दिया डेल वाई, और बराबर बराबर ये टर्म रहेगी पूरी सेम रहेगी। देखो ये ऐसे कैसे रहेगी आपकी, डेल अपॉन में डेल यू, डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स, प्लस में ये सारे टर्म आपकी रहेगी सेम, एकदम सेम। बीच में आ जाएगा माइनस, आयोटा है ही हमारे पास माइनस का, ये डेल अपॉन में डेल वी, और डॉट में डेल वी अपॉन में डेल एक्स, और प्लस का डेल अपॉन में डेल वी, और यहाँ पे ये वी नहीं है, ये यू है हमारे पास, और ये भी आपका यू है। वो तो आपको पता चल जाएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे ऑटोमेटिक। अब समीकरण नंबर मेरे पास ये है, समीकरण नंबर ए है। मैंने क्या करा, इन दोनों से देखो ध्यान सुनना, मैंने क्या करा, इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज करो समीकरण नंबर, इसको मैंने नाम दे दिया 3, नहीं है क्या उधर 4, हाँ 3 तो है, 4 दे दो, इसको समीकरण नंबर 5 दे दो। समीकरण नंबर 4 और 5 को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या घटित हुआ है, ध्यान सुनना, मैंने कर दिया यहाँ पे डेल अपॉन में डेल एक्स, और प्लस हमारे पास में आयोटा डेल अपॉन में डेल वाई, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे डेल अपॉन में डेल एक्स, और माइनस का आयोटा डेल अपॉन में डेल वाई। प्यारे बच्चों, अब ये जो पूरी कहानी है मैं इसको नहीं लिखूंगा, आगे मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला हूं, लेकिन आपका पूरा सवाल हो चुका है। कैसे हुआ है ध्यान से सुनना।
मुझे बताओ यहां पर अपन को क्या चाहिए। आप कहोगे सर हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, मतलब 2 बार अवकलन वाली मुझे टर्म चाहिए, ये लेके आनी है। अब पिछला वाला क्वेश्चन था ना, वो तो बिल्कुल सिंपल था, उसके अंदर क्या करना था, डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे और डायरेक्ट स्क्वायर से हमारा काम बन जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई उसके अंदर। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाली मुझे टर्म बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल डेरिवेटिव वाली टर्म यानी कि प्रथम अवकलज फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म मैंने बना ली और आपके सामने मैंने बता दिया कैसे बना दी। समीकरण नंबर 1 और 3 आपके सामने है और हमने पूरे टर्म को एक्स की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इस मेथड को आप याद करो या फिर मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में इसको सीखो, कैसे भी करो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने दिमाग लगाया कि यार 1 प्लस का आयोटा ये मेरे पास मल्टीप्लाई कर दें और 1 माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा। आप अगर इस आर ये जो हमारे पास में एलएचएस वाली टर्म है, लेफ्ट हैंड वाली साइड जो टर्म है, इस टर्म को जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा, आप सोल्व करके देखना एक बार। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे करना, इसको इससे करना, इसको इससे करना। आप जब सोल्व करोगे ना तो इधर क्या बनेगा, एलएचएस में बनेगा d2 अपॉन dx स्क्वायर और d2 अपॉन dy स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये बना कि नहीं बना, अरे ये बना कि नहीं बना, बन गया ना, बन गया ना। तो हमें यही तो लेके आना था। अब ये जो ऑटोमेटिक ये जो इधर की कहानी है ना, ये मैं इसको लिख नहीं रहा, आप खुद लिखना, ये इधर की पूरी कहानी है। इसको जब आप सोल्व करोगे मतलब ये वैल्यू जो हमारे पास में है ये यहाँ पे आएगी, फिर मल्टीप्लाई करोगे आप इस पूरी वैल्यू से और पूरी वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास में यही वैल्यू निकल के आने वाली है। लेकिन फिर भी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि गुरुजी हमें चलो बात समझ में आ गई और आपने कहा कि इसको रट लो, हमने रट भी लिया, लेकिन एक चीज हमें समझ में नहीं है कि गुरुजी आपने ये 1 प्लस का आयोटा और ये 1 माइनस का आयोटा क्यों किया। और चलो मतलब यहाँ पे हमें जोड़ भी दिया, समीकरण को जोड़ देते, ये आयोटा बीच में क्यों कर दिया आपने। प्यारे बच्चों मैंने आयोटा इसलिए करा है क्योंकि आप आरएचएस साइड में ध्यान से देखो ना तो मुझे क्या चाहिए, d2 डबल डेरिवेटिव वाली मुझे टर्म चाहिए, डबल डेरिवेटिव वाली टर्म चाहिए। और अगर मैं आयोटा नहीं करता ना तो वो एक टर्म एक्स्ट्रा बच जाती जो कैंसिल वहां पे होगी। जैसे यहां पे आ जाओ, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, d2 अपॉन dx स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का d2 dy dx, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अपने पास d2 अपॉन dx dy बन जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो यानी कि वो टर्म तो हो गई कैंसिल और हमें जो चाहिए होती है ना वो टर्म आपके बन गई, मतलब बच गई वहां पे। तो ये काम कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपके पास में कोई नया तरीका कोई अलग से मतलब आपका है, आपके पास कोई जुगाड़ है तो वो बता सकते हो आप, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो हमने क्या कहा कि भैया ये आपस में मल्टीप्लाई कर ही दिया है और इधर का जो पूरा मान है भैया ये वैल्यू जो आपके पास निकल के आई है नहीं पूरी वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वैल्यू से और पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सोल्व करके मत दिखाना, आप एग्जाम के अंदर भी मत दिखाना, पूरी वैल्यू को सोल्व करके मत दिखाना, इतना लिख देना और नेक्स्ट स्टेप में जब आप करो ना तो बस अगले स्टेप में बस इतना कर देना कि इसको मल्टीप्लाई शो कर देना, अगली स्टेप के अंदर इसको मल्टीप्लाई शो कर देना और उससे अगली टर्म में ये वाली टर्म आप डायरेक्ट लिख देना। और कोई बच्चा चाहता है कि गुरुजी मैं तो पूरा सोल्व करूंगा, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके सोल्व करूंगा, कर सकता है, आंसर वही आएगा जो अपन बता रहे हैं। सवाल दमदार हैं और मजेदार सवाल हैं, लेकिन सीखने लायक बस 2 ही बातें थी इसके अंदर। फर्स्ट सवाल के अंदर क्या करना है, टी साइन अपॉन डेक्स बनाओ, स्क्वायर करो, जोड़ दो, आंसर आपके सामने आ गया। सेकंड सवाल में सीखने वाली बात यह है कि हमें किस प्रकार d2 अपॉन dx स्क्वायर बनाना है, तो वहां पे प्लस माइनस का आपको आयोटा करना पड़ेगा। और एक बात बताऊं आपको, मैं अगर बात करूं इधर एलएचएस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मैं आराम से क्या कर देता, ये बना देता डबल डेरिवेटिव करके, ठीक है। लेकिन इधर की जो ये टर्म है ना आपकी, ये राइट हैंड साइड की ये टर्म फिर नहीं बन पाती, तो इसलिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा और आपके पास लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। और वैसे मैंने इसको रटाया नहीं है, मैंने तरीके समझाया, जो भी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी मोस्टली मैंने कवर कर ली हैं। अब किसी का दिमाग एक्स्ट्रा काम करता है तो वो बताओ, बाकी आपको आगे लिखना है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आगे एक और सवाल करेंगे अपन, ठीक है।
इसको उतार लो फटाफट, एक और सवाल करेंगे अभी, रुको अभी ध्यान से सुनो, एक और सवाल करेंगे, इसको उतार लो। हाँ भाई लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट, एक एक टर्म को लिख लेना, कहीं पे कोई दिक्कत आए तो तुरंत मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। अब थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ भाई, सारा काम मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। हाँ भाई, यहाँ पे शिवानी कह रही है कि सर इक्वेशन फर्स्ट प्लस में आयोटा 3 होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सेकंड से तो हमें काम ही नहीं था, हमें काम था 3 से। हाँ तो 3 कर लो यहाँ पे, वो तो आपको कॉमन सेंस इतना दो, ठीक है, क्योंकि 2 से हमें काम नहीं था, 2 को हमने मॉडिफाई करके 3 बना लिया था, तो यहाँ पे आप 3 कर लो भाई, क्योंकि यही काम पे वाली वैल्यू, ये अपन काम में नहीं लेंगे। और ये बताओ कि ये वाली जो टर्म है ना, चलो ये तो आगे समझ में, अब ये वाली जो टर्म है वो समझ में आपके आई कि नहीं आई, वो बताओ। हाँ भाई लिख लो लिखने वाले, और बाकी मैं सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा नोट कर लेंगे के बाद। सवाल क्या है, ध्यान सुनो, कि निम्न समीकरण द्वारा, निम्न समीकरणों द्वारा परिभाषित परिभाषित फलन W, Z, Z के किन मानों के लिए विश्लेषित नहीं है।
विश्लेषक नहीं है। अब ये सवाल भी कभी कभार आ जाते हैं ऐसे एग्जाम के अंदर, नहीं है, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, इंग्लिश में लिख देता हूँ यहीं पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड डू द फंक्शन डब्ल्यू डिफाइन defined by the following equation. Following equation. Cases to be analytic. To be not analytic. ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ बस नीचे वाले सवाल को, अभी उसको उतार लो ऊपर से। बाकी अभी तो सवाल तो लिखा ही नहीं अपन ने, अभी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है। हाँ भाई, अब सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है, देखो तीन सवाल हैं इसके अंदर, और तीनों क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, किसी भी साल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस साल भी आ सकते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। W बराबर 1 प्लस का Z और 1 माइनस का Z, ये आपका एक सवाल है, ठीक है। और दूसरा सवाल है आपका Z इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का V माइनस का कोस U प्लस में आयोटा साइन U, ठीक है। और यही सवाल है, बाकी आपको दे रखा है कि W बराबर Q प्लस का आयोटा V, ऐसे कुछ होता है। वैसे बताने की आवश्यकता नहीं, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब सी हमारा सवाल है, वो क्या है, देखो जेड बराबर दे रखा है आपको हाइपरबोलिक साइन यू कोस वी प्लस में आयोटा हाइपरबोलिक कोस यू है और साइन वी है, जहाँ पे क्या दे रखा है, डब्ल्यू बराबर यू प्लस का आयोटा वी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे। देखो सुनो, इनमें करना क्या है सवाल के अंदर, इस सवाल में अपन को करना क्या है। देखो सवाल पढ़ा अपन ने, और यहाँ पे देख सकते हो कि निम्न समीकरणों द्वारा परिभाषित फलन डब्ल्यू जेड के किन मानों के लिए विश्लेषक नहीं है। मतलब हमें ये चेक करके देखना है कि यार मतलब किस फंक्शन पे आपकी वैल्यू डिफाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब कैसे चेक करना है, एक सवाल कर लेते हैं तो पूरा पता चल जाएगा, ध्यान देखना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड डू द फंक्शन डब्ल्यू डिफाइन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन केसेस टू बी नॉट एनालिटिक। अब एक सवाल कर लेते हैं अपन, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूं मैं। अभी सवाल समझ में नहीं आया होगा आपको कि क्या कहना चाहता है। देखो W बराबर आपको दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस का Z अपॉन में 1 माइनस का Z, ठीक है। और W बराबर आपको पता है U प्लस का आयोटा भी होता ही है। अब यहाँ पे मुझे बताओ हमें ये क्या है, U अपॉन में V हम बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, और जो नीचे टर्म हमारे पास आती है उसको रखते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। और ऊपर वैल्यू रहती है उसका हम करते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 1 का 0 और जेड का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे बीच में, और अब जो हमारे पास इक्वेशन बची थी उसका कर देंगे, और 1 प्लस जेड को रखेंगे कांस्टेंट, 1 का 0 इसका माइनस का 1, ठीक है।
आप इसको थोड़ा सोल्व कर लो, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। डब्लू बराबर, इसको सोल्व करोगे आप तो 1 माइनस का जेड और प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस का जेड। ठीक है, जेड से जेड हमारा कैंसिल और 1 माइनस का जेड का स्क्वायर। ये क्या बच गया हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस का जेड का स्क्वायर। अब डब्लू बराबर आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास डब्लू बराबर, और डब्लू नहीं है ये डी डब्लू अपॉन में मैं डी जेड की बात करूँ, क्योंकि हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। अब यही तो कह रहा है ये कि आप चेक करो कि किन मानों के लिए कौन कौन सी वो वैल्यू है जिसके लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, नॉट एनालिटिक। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पे देख लो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 अपॉन में 1 प्लस का जेड। लेकिन अब सीखने वाली बात क्या है वो सीखो। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे नीचे देखो, नीचे और नीचे भी क्या है 1 माइनस का जेड का स्क्वायर है, तो 1 माइनस का जेड करोगे इसको। अब नीचे मैंने क्या करा, यदि माना लेट करा कि मैंने जेड का मान अगर 1 ले लिया, सपोज करो जेड का मान मैंने 1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 अपॉन में 1 माइनस का 1 क्या आ जाएगा 0, और 2 अपॉन 0 क्या बन जाएगा हमारे पास में इनफिनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जेड का मान अगर मैं क्या ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। और जैसे 0 बना जेड का मान, यहाँ पे फंक्शन ये आपका इनडिफाइन बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यही तो बोल रहा है आपसे वो कि आपको वो मान निकालने, वो वैल्यू निकालनी जहां पे आपका फंक्शन जो है वो इनडिफाइन बन रहा है। तो ये सवाल मैंने कर दिया। अब यही सवाल आपको सेकंड करना है, थर्ड करना है, नहीं होता कल करवाएंगे, और करके देखना है इसका डेरिवेटिव निकालो पूरा। और डेरिवेटिव निकालने के बाद में आप चेक करो कि किस टर्म पे आपकी जो फंक्शन है, आपका जो जेड है डब्लू है, वो आपका इनफिनाइट बन रहा है या फिर मतलब डिफाइन नहीं हो रहा। साफ सी बात है कि नहीं है। ये आपका फंक्शन अगर एनालिटिक होगा, इसका मतलब क्या है कि एवरी पॉइंट पर डेरिवेटिव होगा। लेकिन आपसे साफ साफ बोला है कि चेक करो कि किन पॉइंटों पे नहीं है, तो हमने चेक कर लिया कि जेड बराबर 1 पे आपका फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब वहां पे वो डेरिवेटिव नहीं बनेगा। तो क्लियर एकदम। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड आपको करने हैं, ये आपके लिए HW है, ये आपको करने हैं। ठीक है, चलो भाई ठीक है। और कल से देखेंगे टाइम के बारे में, टाइम के बारे में सोचेंगे, तो कल आपको बता देंगे। फिर अब इसको उतार लो पूरा ढंग से।